नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नींबू के बाग में। साथियों, आज 8 मार्च 2024 है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे नींबू के बाग में। सर्वप्रथम आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ आप पर असीम कृपा और स्नेह बनाए रखें, ऐसी कामना करता हूं। साथियों, मौसम ने करवट ली है और आज मार्च में भी हमें स्वेटर पहनना पड़ रहा है। ठंड लौटकर बार बार आ रही है। गेहूं की फसल के लिए यह अच्छा है। जितनी लंबी ठंड खिंचेगी, दाने में भराव बहुत अच्छा होगा, उत्पादन बहुत अच्छा आएगा। आज हम देखते हैं हमारे नींबू के बाग में फूलों की बहार आई हुई है और इस समय हमको नींबू के बाग में क्या क्रियाएं करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में आपसे चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं इस समय हम क्या क्रिया अपने बाग में करें। साथियों, इस समय हमारे नींबू के बाग में खूब फूल आए हुए हैं और इन फूलों के समय पर हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे फूल झड़ ना पाएं और फल में कन्वर्ट हों। तो इसके लिए हम अपने बाग का भ्रमण करते हैं। चलिए दूसरे पौधे के पास चलते हैं, क्या स्थिति है। हम आए हैं एक दूसरे पौधे के पास और देखते हैं कि इसमें हमको क्या स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे ये फूल लगे हुए हैं काफ़ी, और इस समय हमने जैसे इस टहनी को थोड़ा सा हिलाया तो हमें सफ़ेद मच्छर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ये रस चूसक कीट हैं और ये हमारे नींबू में आए हुए फूल को नुकसान करते हैं। इस समय हमने देखा कि परागण के लिए सहायक मधुमक्खी भी हमारे बाग में आई हुई है, जो हमारे नींबू के पौधों का रस पीकर शहद का निर्माण करती है और हमें परागण करने में सुविधा मिलती है, जिससे हमारे नींबू का फूल फल में कन्वर्ट होता है। तो अब इस समय यदि सफ़ेद मच्छर का हम उपचार नहीं करेंगे, शायद वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बहुत सूक्ष्म मच्छर होते हैं, तो हमारे फूल गिरेंगे और फल बनने में हमें असुविधा होगी। अब हम बात करते हैं कि इस रोग का हम उपचार क्या करें, इन रस चूसक कीट के लिए हम क्या करें। अब इसमें एक बात हमको ये भी रखनी है ध्यान कि हमारी मधुमक्खी का नुकसान ना इसमें हो पाए, क्योंकि मधुमक्खी हमें परागण करने में मदद करती है, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा आता है। देखिए, फूल तो काफ़ी दिखाई दे रहा है और मच्छर भी उड़ते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। हल्का सा हिलाने पर ही मच्छर बहुत ज़्यादा उड़ता दिखाई देता है। साथियों, बात करते हैं उपचार की। तो साधारण रस चूसक कीट में हम इमिडाक्लोप्रिड वगैरह का उपयोग करते हैं, लेकिन उससे मधुमक्खी हमारी भाग जाएगी और वो बाग में नहीं रहेगी या उसका नुकसान हो जाएगा। तो हमने एक नया टेक्निकल है फाइप्रोनिल। ये फाइप्रोनिल 5% का हमने लिया हुआ है और इसको हम एक पंप में 60 ml डालेंगे। जो हमारा पंप है उसमें हम 60 ml इसको डालेंगे। और दूसरा हमने एक दवा ली है, ये प्लानोफिक्स। ये हमारे फूलों को झड़ने से रोकती है और उनको फल में कन्वर्ट करती है। ये दवा लेंगे हम, हमारा जो 20 लीटर का पंप है उसमें 4 ml डालेंगे। तो 4 ml हमें मेज़र करने में परेशानी होगी, तो हम ऐसा करेंगे कि 8 लीटर पानी लेके और उसमें 32 ml दवा ये डाल लेंगे और 1-1 लीटर प्रत्येक पंप में डालते जाएंगे। और ऐसा ही इसके लिए भी कर सकते हैं। इसका भी हम घोल बना लेंगे
ये हमारे पास 250 ml है, तो हम इसको 4 लीटर पानी में घोल बनाएंगे और 1-1 लीटर एक पंप में डालते जाएंगे। चलिए इस प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। यह 8 डिब्बे पानी लिया हुआ है और उसमें हमने एक बोतल फाइप्रोनिल की डाल दी और दूसरी बोतल भी डालेंगे, यानी 500 ml हम दवा इसमें डाल देंगे। और इसका घोल बनने के बाद एक एक डब्बा, तो ज़रूरी नहीं आपके पास 1 लीटर का ही हो, जो भी साइज हो उससे आप बनाकर और उसी डब्बे से टंकी में आपको पानी डालना है। इस तरह से आपको हवा के बहाव की दिशा में दवा का स्प्रे करना है, जिससे उड़कर वो दूसरी पत्तियों पर ही पहुँचे और अच्छी तरह से पत्तियां भीग जाएं। इस तरह से स्प्रे कीजिए इसके ऊपर। तो देखा साथियों, इन दवाओं का उपयोग करके आप अपने बाग को स्वस्थ बना सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। आपके नींबू के बगीचों की क्या स्थिति है, यह कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए। मिलेंगे एक अगले वीडियो में कुछ समय के बाद। तब तक ब्रजेश शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।